चलिए आज जो पढ़ना है हम लोग का क्लास 8 का विज्ञान विषय अध्याय 9 ईंधन हमारी जरूरत। तो भाग 1 में आप लोगों को ईंधन के बारे में बताया गया था कि ईंधन हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। ईंधन के बिना हमारा कोई काम नहीं हो पाता है ना। खाना बनाने से लेके, रोशनी से लेके, और जहाँ तक हमें आवागमन के लिए है ना, पेट्रोल डीजल, क्या बिना ईंधन के तो कुछ नहीं काम होता है। तो हमारे जीवन में ईंधन का कितना महत्व है। ईंधन के बिना हमारा जो जीवन क्या है, क्या हो जाएगा, जहाँ वहाँ रुक जाएगा। इसलिए कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें ऊर्जा चाहिए ना। तो हमें ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होता है। खाना बनाना है, घर में सब बताए थे ना क्रियाकलाप के माध्यम से आपको। आज जो हमें पढ़ना है भाग 3 में, तो पहले इसमें भाग 3 में बताते हैं कि ईंधन जो है कि आपका 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में आपका लकड़ी था, कोयला था। द्रव के रूप में था क्या, पेट्रोल डीजल किरासन तेल। और गैस के रूप में जो आपका घर में देखते हैं, रसोई घर में खाना जो बनता है ना, गैस चूल्हा से। तो 3 अवस्था में ईंधन था। अब देखिए ईंधन का जो वर्गीकरण भी किया गया है, 2 तरह से वर्गीकरण किया गया, 2 प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया। उत्पत्ति के आधार पर जो ईंधन है 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन में आ गया लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ। और द्वितीय ईंधन में आ गया चारकोल, कोक, रसोई गैस। ये क्या हो गया, द्वितीयक ईंधन। अब फिर है भौतिक अवस्था के आधार पर जो ईंधन का है 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए ठोस में लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। उसके बाद द्रव के रूप में हो गया पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ में ही आपको किरोसन है ना, डीजल, मोबिल, ये सब आ जाता है। आगे जब पढ़ेगी, फिर हम दूसरे भाग में पढ़ाएंगे तो कैसे जो है पेट्रोलियम पदार्थ से निकाला जाता है डीजल, किरोसन, है ना। आगे पढ़ना है, परिष्करण विधि जब पढ़ाएंगे तब। अब है फिर गैस में जो प्राकृतिक गैस, ये तो हो गया ईंधन। और हमें प्राकृतिक रूप से ये संसाधन उपलब्ध है ना। और ये संसाधन जो है, प्राकृतिक ईंधन जो है, कोयला की कहानी आप पढ़िएगा कि हजारों हजार साल में जाकर कोयला का निर्माण होता है और पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण होता है। अब है कि ये संसाधन सीमित है, हमको इस संसाधन को कैसे उपभोग करना है कि हमारे जो आने वाला पीढ़ी उसके लिए भी ये संसाधन उपलब्ध हो पाए। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, है ना। आपका देखिए इसमें हम कुछ जो है भुंजा है, गेहूं का है, चावल का है ना, मक्का का है, कॉर्न है। अब हम चाहेंगे कि 7 गो बच्चे आप लोग आइए, खड़ा हो जाइए। हो गए 7 गो आप लोग हैं। इसको हम अब उप समूह में बांट देते हैं। समूह है उसमें 1 गो आप रहिए सिंगल, तो में 4 गो हो जाइए, धरिए 4 गो हो गए, है ना। चलिए एक समूह, एक इधर हट जाइए, थोड़ा सा यहाँ आइए। समूह 2 थोड़ा ऐसे हो जाइए, और समूह 3 ऐसे हो जाइए, थोड़ा एक जगह होइए। आओ इधर आइए, आओ आप ऐसे चले आइए। देखिए ये 3 समूह बना है। ये पहली पीढ़ी है, इसमें अब ये सब क्या है, उपभोक्ता है, खाने वाला है। कौन चीज खाने वाला, ये भुंजा खाने वाला है। मान लिए भुंजा हम दे रहे हैं। ये पहले एक आदमी है, इसमें 2 है और इसमें 4 है, ठीक ना। तो बट गया आप लोग का। पहली पीढ़ी में जो अनीता है, उपभोक्ता है, उसमें 1 है ना,
दूसरी पीढ़ी में जो आपका है, 2 गो है उपभोक्ता, जिसमें ऋचा है और सुप्रिया खुशबू, 2 आदमी हैं। आप है तीसरा ग्रुप, आप हैं 1 2 3 4 कविता में। अब देखिए इसमें सबसे बेस्ट भुंजा आपको कौन पसंद है बोलिए। देखिए इसमें पॉपकॉर्न है और चावल का है और गेहूं का है, जो पसंद है एक ही में से खाना है। तो कौन पसंद है बोलिए आप लोग का? पॉपकॉर्न, ठीक है। तो पहले हम चाहेंगे कि पहले पीढ़ी का उपभोक्ता हमारे हैं अनीता कुमारी आएगी, और ये जो भुंजा है पॉपकॉर्न है, इसको जितना आपको खाने का इच्छा होगा खाएगी, छोड़ना होगा तो तुम छोड़ सकती है, वो आप पर निर्भर है ना। ये भुंजा है, इसलिए आपका जो फेवरेट बात है कि हमको सबसे बढ़िया भुंजा है, तो आप आइए इसको खाइए। देखिए कुछ खाई भी या कुछ लेके भी जा रही है, बच गया अब इतना, ठीक है। आप चलिए, अब जो है दूसरा पीढ़ी में जो हमारे हैं, ये आएगी ऋचा कुमारी, दोनों आदमी खाएगी। आप लोगों को भी जितना इच्छा खा लीजिए, छोड़ना होगा छोड़िएगा, नहीं तो नहीं छोड़िएगा। खा रहे हैं कुछ बर्बादी भी कर रहे हैं। चलिए आओ, खाना है। चलिए अब देखिए, अब इतना बच गया है ना। अब देखते हैं तीसरी पीढ़ी में 4 आदमी हैं, उसमें से लोग आएंगे बारी बारी से। सब लोगों का होता है कि ऐसे ही कोई भूखलो तो नहीं बच जाते। चलिए आइए खाइए आप पहले। चलिए आइए। देखिए ये, चलिए आप खाइए। देखिए हुआ क्या कि जब ये भुंजा था, पॉपकॉर्न था, तो आपका जो 3 ग्रुप था बच्चों का, एक पहला में 1 था, दूसरा में 2 और तीसरा में हमारे 4 बच्चे थे। आ जाइए इसे। तो जब खाने लगी तो जो पहला ग्रुप था, जो पहला पीढ़ी था, उसको पूरा खाया, 2-3 भरपेट खाया, कुछ ले भी गई। दूसरा जब आया तो वो भी खाया, इसमें बात छूट गया। तीसरा पीढ़ी आया तो मात्र 1 आदमी के मिला बढ़िया से, और 2 आदमी के लिए को नहीं ना बचा हुआ है। ये बात रही भुंजा का, कि आप लोगों को बताया गया कि आप इसका उपयोग करिए, और इतने हैं, संसाधन सीमित है। संसाधन एक ही कटोरा था ना, अब तो खाली हो गया, अब तो आएगा नहीं। इसी तरह से आपको इस क्रियाकलाप के माध्यम से यह बताना था हमको कि जो ईंधन हम पढ़ रहे थे, ईंधन हमारी जरूरत कितना है, और ये ईंधन जो है कि सीमित संसाधन में है। सीमित संसाधन में आगे जब पढ़िएगा, आप आगे जाइएगा, कोयला का निर्माण, पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, कि कोयला जो है और पेट्रोलियम पदार्थ के बनने में हजारों हजार साल लगता है। उसे को आगे की गतिविधि में समझेंगे। लेकिन मान लिया जाए कि संसाधन सीमित है, ये पॉपकॉर्न के जगह पर आपको ये कोयला है, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, अगर इसी ढंग से अगर लोग उपयोग करेगा इस संसाधन को, तो पहला पीढ़ी को तो लिए कोयला मिलेगा, दूसरा पीढ़ी के लिए भी मिलेगा, लेकिन कम मिला, बट गया। अधिक से ज्यादा उपयोग तो कौन कर लिया था? जैसे मकई का भुंजा सबसे ज्यादा कौन खाया था? पहला पीढ़ी। इस ढंग से समझे कि तो मकई का भुंजा को आपको मान लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन है, कोयला हो चाहे जो भी हो। अब प्रथम पीढ़ी खाया, कुछ मिला, द्वितीय पीढ़ी में कुछ मिला,
और तृतीय पीढ़ी में आधा भूख लगेगी। तो मान लीजिए जो पहला पीढ़ी में ही बाप है तो इसको तो खाना मिल रहा है, दूसरा में आया बाप बेटा ये सब हो गए हम लोग तो उसको कुछ मिला, और तीसरा पीढ़ी में जाते जाते बाप बेटा पोता पोती छरपोता हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा बड़ा परिवार होगा। इसलिए कि संख्या जो बढ़ रहा है दुगना हो रहा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32 से अब संख्या बढ़ रहा और संसाधन क्या है, सीमित है। तो अगर इस संसाधन को जो प्राकृतिक संसाधन हमें है कोयला डीजल पेट्रोल, अगर इसको हम प्राकृतिक संसाधन को सही ढंग से उचित मात्रा में अगर हम उपयोग नहीं करते हैं, इसको हम बर्बादी करते हैं, चाहे इसको जास्ती करेंगे हम लोग ज्यादा उपयोग, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएगा। और जैसे देखें इस क्रियाकलाप से कि पहली और दूसरी पीढ़ी आते आते तक क्या हुआ, चौथी तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, पूरा पॉपकॉर्न समाप्त हो गया, ये सब भूखल रह गया। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग समझे और उद्देश्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उस प्राकृतिक संसाधन को हमें उपयोग करना है, दोहन नहीं करना है, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन जो है क्या है उसको भी मिल सके। इस क्रियाकलाप के साथ आज का आपका कक्षा कक्ष को समाप्त किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।